दोस्त, भगवान के घर थोड़ा देर जरूर होता है मगर अंधेर नहीं होता। एक बड़े शहर में कृष्णा नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी चाय की एक छोटी सी दुकान थी और कृष्णा वहीं पास में ही एक झुग्गी में रहता था। कृष्णा एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन लाख मेहनत और प्रयास करने के बावजूद भी वह अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे कई साल हो गए थे अपनी चाय की दुकान लगाए हुए, मगर वह अपनी चाय की दुकान से कमाकर पूरी तरह से अपने घर परिवार का खर्च भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया, जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। कृष्णा को एक लड़का और एक लड़की थी जो रोज दुकान पे उसकी सहायता भी करने आते थे। कृष्णा मन का इतना साफ और अच्छा था कि वो रोज ही उसके दुकान पर आने वाले कुत्ते और बिल्लियों को भी दूध पिलाता था। यही नहीं, बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी फ्री में चाय और ब्रेड देता था। लेकिन वह कभी भी मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने कृष्णा से पूछ ही लिया कि बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही तुम इस मंदिर के आगे कभी उस ईश्वर को नमस्कार ही करते हो। आखिर ऐसा क्यों कृष्णा? क्या तुम ईश्वर को नहीं मानते या तुम अपनी ही किसी बात से नाराज हो? बोलो कृष्णा, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो, फिर इतनी अधिक तुम्हें नफरत क्यों है भगवान से? दोस्त, उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर कृष्णा ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी औरत से कहा कि माँ जी, मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, सब झूठ है। मैं भी पहले भगवान को बहुत ही ज्यादा दिल से मानता था और रोज सुबह उनकी पूरे मन से पूजा पाठ किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरे पूजा पाठ में क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई और कई लोगों के पास तो मेरे चाय के उधार पैसे भी पड़े हुए हैं और वो लोग हैं कि मेरे पैसे देने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? ये भगवान भी मेरा कोई भी सहायता नहीं करते। इतना कुछ कहकर जैसे ही कृष्णा वहां से जाने लगा, वैसे ही उस बुरी औरत ने कृष्णा को रोकते हुए कहा, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भरोसा रखो, उस ईश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। तुमने भगवान पर विश्वास करना या उनकी पूजा पाठ करना भले ही छोड़ दिया हो, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की और कई जानवरों की बहुत सेवा की है और इसीलिए एक दिन उस ईश्वर की नजर तुम पर जरूर पड़ेगी और उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णा ने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर भगवान से नाराज होता हुआ कहता है कि माँ जी, पहली बात तो भगवान इस दुनिया में है ही नहीं और अगर दुनिया में भगवान कहीं है तो मैं उसे तभी मानूंगा जब वह मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा और हमारे जीवन में ढेर सारे तरक्की देगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं अपनी दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूं, क्योंकि माँ जी, अब मेरे पास काम करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए पैसे बचे ही नहीं हैं। इतना कहकर कृष्णा अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चल देता है। तभी वह बूढ़ी औरत भी उस चाय वाले के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, कृष्णा एक अच्छा इंसान है, वो भले चाहे आपको नहीं मानता हो, आपके ध्यान और पूजा पाठ नहीं करता हो, मगर वो हमेशा ही आपके ही बनाए गए मार्ग पे चलता है, इसलिए प्रभु उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना कृष्णा का आपके साथ साथ स्वयं की मेहनत और ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद शाम के समय कृष्णा अपनी दुकान को हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा था। दरअसल वो दुकान कृष्णा के पिताजी की थी, अब उसे मजबूरी में वहां से जाना पड़ रहा था। दुकान हटाते समय कृष्णा की आंखों में आंसू आने लगे और फिर कृष्णा चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे बहुत ही पुराने डंडों, बांस बल्लों को निकालने के लिए वहां एक गहरा गड्ढा खोदने लगा। उसे वहां एक कठोर सी चीज दिखाई दी और जब उसने पूरी तरह से उस गड्ढे को खोदा तो उसने वहां एक पीतल के बक्से को देखा और जब कृष्णा ने उस पीतल के बक्से को खोला तो उसे देखकर बिल्कुल दंग रह गया, हैरान हो गया। दरअसल उस बक्से में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। कृष्णा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से उस छोटे से बक्से को एक कपड़े में लपेटा
और अपने घर लेकर चल दिया। उसकी पत्नी इतना सारा सोना देखकर हैरान हो गई। अब कृष्णा को भी विश्वास हो गया कि वो सच में सोना ही है। और तभी कृष्णा को उस बूढ़ी गरीब औरत की कही सारी बातें याद आने लगी कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और अब कृष्णा अपनी पत्नी के आगे ये कहकर रोने लगा कि ना जाने मैं कब से उस भगवान की निंदा करते हुए आ रहा हूं, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल उसी के थे। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं गांव जाने के लिए उस चाय की दुकानें हटाने के बारे में सोचता, तो शायद मुझे इतना सारा सोना कभी नहीं मिलता। अब कृष्णा अगले दिन ही सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उनका धन्यवाद किया। और फिर बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और उनको उसी समय अपने घर ले जाकर उन्हें सारी बात बता दी। और फिर उस बूढ़ी औरत से कृष्णा ने कहा कि माँ जी, आज से आप यहीं हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अब आपको उस मंदिर के बाहर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। कृष्णा की ये बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्णा ने उन सोने के सिक्कों और जेवरों को बेचकर अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। उसका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। और फिर देखते ही देखते एक दिन कृष्णा उस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके पास आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ हो गया। दोस्त, ईश्वर के घर देर जरूर होता है मगर अंधेर कभी नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा उस ईश्वर पे पूरा विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, ताकि उस ईश्वर को भी हमारे विश्वास, हमारे कर्म, हमारे समर्पण और पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो। थोड़ा देर हो सकता है बट अंधेर नहीं होगा। एक न एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा जीवन में। और कहा भी गया है कि ईश्वर को जब तक कुछ नहीं देना होता है, हमारे लाख मेहनत या प्रयास कर लेने के बाद भी वह नहीं देता है। और जब वह देने पर आ जाता है तो फिर वह छप्पर फाड़ के देता है, जिसे आसानी से संभाल पाना भी बड़ी मुश्किल लगता है। इसलिए दोस्त, चाहे जीवन के हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लाख मुश्किलों और समस्याओं से घिरे हों, लेकिन अपना विश्वास और भरोसा उस ऊपर वाले के प्रति कभी कम मत होने देना। वह सारे सृष्टि का रचयिता है। वह कब किसका जिंदगी बदल दे, कब किसका किस्मत चमका दे, यह कोई नहीं जानता। वह कब किसको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दे, वह कब किसको फर्श से सीधे अर्श पे पहुंचा दे, वह कब किसी को रंग से राजा बना दे, यह कोई भी नहीं जानता। ईश्वर पे भरोसा रखें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.